हाल ही में एक कोलकाता पर अपहरण हुआ, यानी कि रेप केस हुआ, जिनका नाम है डॉक्टर रूपा मरेंडर कासी। तो ऐसे न जाने कितने केस हैं, कितने हादसे होते रहते हैं, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। जैसे निर्भया हत्याकांड, जैसे न जाने कितने हमारे देश में हत्याएं, रेप केस होते रहेंगे। ऐसे केस होने का मेन रीज़न है सही समय पर लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। आज हर कोई सेक्सुअल ज्ञान सही उम्र पे हो जाता तो आज ऐसा हालत हमारे देश का नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में सेक्सुअल एजुकेशन का अगर सही ज्ञान दिया होता तो हमारे इस भारत में ऐसा हालत शायद ना होता, इतने रेप केस नहीं होते। अगर माँ बाप ने बच्चे को सही परवरिश देते तो आज ऐसा घटना नहीं होता। तो पेरेंट्स का भी इसमें बच्चों को सही ज्ञान देने के ऊपर बात उठता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता है, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी ये बात उठता है। और हमारे देश में कड़ी कानून नहीं है, जिसके वजह से आज खुलेआम न जाने कितने घटनाएं, न जाने कितने हादसे, न जाने कितने रेप कांड होते हैं। तो ये दो रीज़न थे जो पेरेंट्स के रिलेटिव हो सकता है, नहीं समझाएं बच्चे को, और सही एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला जिसके वजह से आज ऐसा हत्याकांड हुआ। तो ये कुछ रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी है कि हमारे भारत में इसके खिलाफ कड़ी कानून नहीं है, जिसके चलते आज लोग एक हिंसात्मक व्यक्ति हो जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एक कानून लाना चाहिए जिसके वजह से लोग आज खुलेआम रेप ना करें, रेपिस्ट लोगों की संख्या ना बढ़े। मेरा यह मानना है कि हमारे भारत देश में अगर कोई लड़का किसी लड़की का रेप करता है तो उस लड़के को जेंडर एक्सचेंज यानी लड़का से लड़की बनाया जाए, ये कानून लागू करना चाहिए। और उसको फांसी ना देकर उम्र कैद की सज़ा सुनवाई जाए। अगर लड़की रेप केस में मर चुकी होगी तब उस लड़के को उम्र कैद रहने के साथ ही साथ जो थाने में काम करता है, मान लीजिए 100 रुपये का काम करता है, 50 रुपये वो रखेगा और 50 रुपये उन परिवारों को, उस बच्ची के पेरेंट्स को पैसे 50% पैसे दिया जाए। मेरा ये मानना है ये कानून लागू करना चाहिए। अगर हम जेंडर एक्सचेंज की बात करें, जो लड़कियों के साथ होता है, अगर एक इंसान का जो रेपिस्ट है उसका जेंडर एक्सचेंज कर दिया जाए तब शायद उसके दिल में ये फीलिंग्स पैदा हुए कि एक लड़की जब रास्ते पर जा रही होते हैं तब लोग उसको अगर छेड़खानी करते हैं तब उसके दिल क्या तकलीफ़ होती है। जेंडर एक्सचेंज करने का यही फ़ायदा है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि अब वो लड़का से लड़की जब हो जाए तब वो उसको देखकर दूसरे लोग भी ये समझें कि एक लड़की होने का क्या फ़र्ज होता है। जब एक लड़की को छेड़ा जाता है, जब एक लड़की का रेप होता है, जब लड़की को लोग बुरी नज़र से देखते हैं तब कैसा फील होता है। तो ये कानून लागू करना चाहिए। हमारे भारत को, हमारे देश को ज़रूरत है ऐसे कड़े कानून की, क्योंकि भारत को तभी बदला जा सकता है जब नए नए कड़े कानून और सही नियम के सही कानून लागू करा जाए, तभी जाकर भारत देश का उन्नति हो सकता है। अन्यथा भारत देश का भविष्य बहुत ही खतरनाक और बर्बाद किस्म का होगा। और थाने में अगर किसी बेगुनाह को रेपिस्ट केस में अगर थाने में भर दिया जाए तो उस पुलिस वाले के ऊपर भी जुर्माना और जेल दंड देना चाहिए, जिसके वजह से उस पुलिस वाले को भी ये डर रहेगा अगर मैंने बेगुनाह लड़के को अगर जेल में पहुंचा दिया, उसको सज़ा हो गया, तो उसमें भागीदारी पुलिस का भी बने, जिसके कारण पुलिस वाले अच्छी तरह से लोगों को छानबीन करके एविडेंस मिले, जो सुराग मिले, उसके बदौलत वो काम करे अच्छी तरह से और किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना हो। तो मैं इसी जरिए से, अगर हमें भारत देश को सचमुच उन्नति करना है, एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन सिस्टम को हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक लागू करना चाहिए।
जिससे कि लोगों को सही ज्ञान मिल सके, जिससे कि लोग भावुक ना होकर किसी का रेप ना कर दें। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लड़के को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करें। या फिर आप हवस मिटाना चाहते हैं तो फिर किसी रेड लाइट एरिया पर जाकर अपना हवस मिटाएं, ना कि इस खुले आम लड़के को छेड़कर उसकी मौत मार कर उसको उसके जिस्म को नोच कर ना खाएं। और भगवान ने हमें, रब ने हमें, गॉड ने हमें, हमसे ज़्यादा तो अच्छे हैं जानवर, क्योंकि जानवर सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन हम इंसान बस अपना हवस मिटाने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं। जब हमारा हवस मिट जाता है तब फिर देख कर कोई दूसरे को जाकर हवस मिटाते हैं, कोई दूसरे के साथ मिलकर हवस मिटाते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत ही प्यार भरी है, इसको बदनाम ना करें। सेक्सुअल रिलेशनशिप बस बच्चे पैदा करने के लिए और थोड़ा बहुत मज़े मारने के लिए होता है। अन्यथा अगर इस हवस के चक्कर में लोग एक बार चले गए तो फिर से वापस लौट के आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें जानवर से भी कुछ सीखना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम। और लड़कियों को अपनी बचाव के लिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो है सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे, कुंफू लड़कियों को सिखाना चाहिए। इसके ऊपर भी काम करा जाए, ये भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, जिसकी वजह से वो लोग अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें।